कराची, एक ऐसा शहर जिसकी चमक पूरी दुनिया देखती है। लेकिन इस चमक के पीछे भी एक साया था, इतना गहरा कि उसमें लोग सिर्फ खोते नहीं थे, गायब हो जाते थे। कहते हैं उस साये में एक नाम गूंजता था, रहमान। लोग उसे रहमान डकैत कहते थे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि यह कहानी सिर्फ उसी की है, तो शायद आप गलत हो, क्योंकि इस कहानी का असली किरदार वह है जिसने उस साये को चुनौती दी, चौधरी असलम खान। नाम सुनते ही कराची में एक खामोशी छा जाती थी, लेकिन हर खौफ के पीछे एक कहानी होती है। और असलम की कहानी बंदूक से नहीं, एक साधारण जिंदगी से शुरू हुई थी। वह भी कभी एक आम लड़का था, ना उसके पास कोई ताकत थी, ना कोई पहचान, बस एक साधारण परिवार और एक ऐसा माहौल जहां हर दिन डर को करीब से देखा जा सकता था। बचपन में उसने कई बार देखा था कि कैसे कुछ लोग सिर्फ बंदूक के दम पर पूरे इलाके को झुका देते थे, कैसे कानून होते हुए भी कानून कहीं दिखाई नहीं देता था। और शायद यहीं से उसके अंदर एक सवाल पैदा हुआ था कि अगर डर इतना ताकतवर है तो इसे खत्म कौन करेगा। समय बीतता गया, दुनिया वैसी ही रही, लेकिन असलम बदलता गया। उसने एक रास्ता चुना, कानून का। उसने वर्दी पहनी और सोचा कि अब वह उस डर को खत्म कर पाएगा जिसे वह बचपन से देखता आया था। लेकिन वर्दी पहनने के बाद उसे एक और सच्चाई समझ आई। किताबों में लिखा कानून और सड़कों पर चलने वाला कानून दोनों अलग होते हैं। यहां अपराधी सिर्फ अपराधी नहीं थे, उनके पास पैसा था, ताकत थी और राजनीति का सहारा था। वह उन्हें पकड़ता तो था, लेकिन वे छूट जाते, कभी सबूत गायब हो जाते, कभी गवाह मुकर जाते, और हर बार एक ही चीज बचती थी, और वह था असलम के अंदर का गुस्सा। धीरे धीरे वह गुस्सा उसके काम करने के तरीके को बदलने लगा। अब वह सिर्फ कानून का पालन करने वाला अफसर नहीं रहा, अब वह नतीजे चाहता था। और यहीं से एक पुलिस ऑफिसर नहीं, एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शुरू हुआ। अब असलम सिर्फ केस नहीं देख रहा था, वह एक जंग लड़ रहा था। हर ऑपरेशन उसके लिए एक कदम था उस डर को खत्म करने की तरफ जिसे उसने बचपन से देखा था। और जब कराची के सबसे खतरनाक इलाके लियारी का नाम सामने आया, तो सिस्टम ने किसी और के बारे में नहीं सोचा, बस एक नाम लिया गया, चौधरी असलम। लियारी, कराची का एक ऐसा इलाका जहां नक्शे की सीमाएं खत्म हो जाती थीं और डर की शुरुआत होती थी, जहां हर गली किसी न किसी गैंग के कब्जे में थी, जहां बच्चे खेलते नहीं बल्कि छिपना सीखते थे, जहां लोग जीते कम थे और बचते ज्यादा थे। और यही वह जगह थी जहां से असलम की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। असलम जब पहली बार लियारी पहुंचा तो उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ देखा, समझा, हर गली, हर रास्ता, हर चेहरा, क्योंकि वह जानता था कि यह लड़ाई बंदूक से नहीं, दिमाग से जीती जाएगी। और इसी बीच उसका सामना हुआ उस नाम से जो पहले से ही एक सिस्टम बन चुका था, रहमान। रहमान, जिसने उसी लियारी में अपनी दुनिया बनाई थी, जहां उसने बचपन से हिंसा को सामान्य होते देखा था। धीरे धीरे वह उसी अंधेरे का हिस्सा बन गया, छोटे कामों से शुरू होकर बड़े अपराधों तक पहुंचा। और फिर एक दिन उसने फैसला लिया कि या तो वह खत्म हो जाएगा या फिर सब पर राज करेगा। और उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। उसका नाम फैलने लगा, डर बनने लगा, और धीरे धीरे वह डर उसकी ताकत बन गया। लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ तब आया जब उसके अपने ही घर की दीवारों के भीतर खून बहा। कहते हैं कि एक समय उसे यह पता चला कि उसकी मां का संबंध एक दूसरे गैंग से जुड़ा हुआ था, ऐसे लोग जिनसे वह खुद दुश्मनी रखने लगा था। उस पल उसके अंदर सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि अपमान, नफरत और टूटन सब एक साथ थे। और उसी गुस्से में उसने अपनी ही मां की जान ले ली। उस दिन सिर्फ एक हत्या नहीं हुई थी, उस दिन उसके अंदर बची आखिरी इंसानियत भी खत्म हो गई थी। और उसी पल सरदार अब्दुल रहमान बलोच हमेशा के लिए रहमान डकैत बन गया। इसके बाद उसके लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता था, ना खून का, ना परिवार का, ना किसी अपने का। अब उसके लिए सिर्फ ताकत मायने रखती थी। उसने धीरे धीरे अपना नेटवर्क खड़ा किया। उगाही, अपहरण और ड्रग्स का पूरा खेल उसके कंट्रोल में आ गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लियारी के लोग उसे सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं मानते थे। उनके लिए वह एक रॉबिन हुड था जो अमीरों से पैसा लेकर गरीबों में बांटता था। वह लोगों की मदद करता था, उनके इलाज कराता था, उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता था। और यही वजह थी कि लोग उसे छुपाते भी थे और बचाते भी थे।
अब वह सिर्फ एक अपराधी नहीं रहा, वह एक सिस्टम बन चुका था। उसने राजनीति में कदम रखा, पीपुल्स अमन कमेटी बनाई। नाम अमन का था लेकिन काम सत्ता का। अब फैसले सिर्फ गलियों में नहीं बल्कि चुनावों में होने लगे। अब वह सिर्फ डर नहीं था, वह ताकत बन चुका था। और यही वह पल था जब सिस्टम को जवाब देना पड़ा। लेकिन असलम के लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक मिशन था। उसने धीरे धीरे रहमान के नेटवर्क को तोड़ना शुरू किया। छोटे गैंग मेंबरों को पकड़ना, फिर खत्म करना। हर ऑपरेशन के साथ वो एक मैसेज भेज रहा था, असलम करीब आ रहा है। एंड ये मैसेज सिर्फ रहमान तक नहीं, पूरे अंडरवर्ल्ड तक जा रहा था। लेकिन रहमान भी कम नहीं था। उसने भी अपनी चालें चली, मुखबिरों को मरवाया, सिस्टम के अंदर अपने लोग बिठाए। कई बार गिरफ्तारी के बाद भी बच निकला। और अब यह लड़ाई दो आदमियों के बीच नहीं रही थी, ये दो सिस्टम्स के बीच जंग बन चुकी थी। एक तरफ कानून था, दूसरी तरफ ताकत। असलम अब हर दिन मौत के और करीब जा रहा था, लेकिन वह रुक नहीं रहा था। क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ ड्यूटी नहीं थी, ये उसका जवाब था उस सवाल का जो उसके अंदर बचपन से था, डर को खत्म कौन करेगा। फिर एक समय आया जब सरकार पर दबाव बढ़ गया और आखिरकार असलम को वह मिला जिसका वह इंतजार कर रहा था, ग्रीन सिग्नल। और एक रात सब कुछ बदल गया। लोकेशन मिली, घेराबंदी हुई, और इस बार असलम खुद वहां था। आमना सामना हुआ, गोलियां चलीं, और कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। आधिकारिक कहानी कहती है कि रहमान ने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में मारा गया। लेकिन सच्चाई क्या थी, यह आज भी सवाल है। लेकिन असलम के लिए एक बात साफ थी, उसका सबसे बड़ा दुश्मन खत्म हो चुका था। लेकिन उसकी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि रहमान के बाद उजैर बलोच सामने आया। और इस बार हालात पहले से ज्यादा खतरनाक थे। लियारी अब पूरी तरह जंग का मैदान बन चुका था। अब असलम सिर्फ गैंगस्टर्स से नहीं लड़ रहा था, अब वह आतंकवादियों के निशाने पर था। उसे कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह रुक गया तो डर जीत जाएगा। रहमान के जाने से कराची का अंधेरा खत्म नहीं होने वाला, बल्कि अब वह और भी टुकड़ों में बंटकर और खतरनाक बनने वाला था। लियारी में हालात बदलने की जगह और बिगड़ने लगे थे। छोटे छोटे गैंग आपस में लड़ने लगे थे। हर कोई उस खाली जगह को भरना चाहता था जो रहमान के जाने के बाद बनी थी। और इसी अफरा तफरी में एक नाम धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, उजैर बलोच। वह सिर्फ एक वारिस नहीं था, वह एक नई सोच के साथ आया था, ज्यादा बेरहम, ज्यादा चालाक, और पहले से ज्यादा खतरनाक। असलम समझ चुका था कि अब लड़ाई पहले जैसी नहीं रही। अब यह सिर्फ एक आदमी को खत्म करने की बात नहीं थी, अब यह एक पूरे सिस्टम को तोड़ने की लड़ाई थी। और इस बार दुश्मन सामने नहीं था, वह छिपा हुआ था, बिखरा हुआ था, और हर जगह था। दिन में ऑपरेशन चलते थे, रात में सूचनाएं इकट्ठी होती थीं। हर कॉल, हर खबर, हर हलचल पर नजर रखी जा रही थी। लेकिन जितना असलम आगे बढ़ता, उतना ही यह जाल और उलझता जाता। क्योंकि अब इसमें सिर्फ गैंगस्टर नहीं थे, इसमें वे लोग भी शामिल थे जो कभी सामने नहीं आते थे। कई बार ऐसा हुआ कि असलम एक कदम दूर था, लेकिन आखिरी पल में सब कुछ बदल जाता। जानकारी लीक हो जाती, लोग गायब हो जाते, और हर बार यह एहसास और मजबूत होता गया कि यह लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं लड़ी जा रही, यह लड़ाई सिस्टम के अंदर भी चल रही है। और शायद यही वजह थी कि अब असलम सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं, अंदर के शक से भी लड़ रहा था। उसे पता नहीं था कि कौन उसका अपना है और कौन दुश्मन। लेकिन वह रुका नहीं, क्योंकि उसके लिए रुकना मतलब हार मान लेना था। समय बीतता गया, लेकिन हालात आसान नहीं हुए, बल्कि और जटिल हो गए। हर ऑपरेशन के साथ खतरा बढ़ता गया, और हर सफलता के बाद एक नई चुनौती सामने आ जाती। लेकिन असलम का एक ही नियम था, पीछे नहीं हटना। कहते हैं कि उसे कई बार चेतावनी दी गई थी, उसे कहा गया था कि वह खुद को बचाए, अपनी सुरक्षा बढ़ाए। लेकिन उसने हमेशा एक ही बात कही, अगर मैं डर गया तो फिर फर्क क्या रह जाएगा मेरे और उन लोगों में जिनसे मैं लड़ रहा हूं। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी, और सबसे बड़ी कमजोरी भी। धीरे धीरे यह लड़ाई सिर्फ कराची तक सीमित नहीं रही, अब इसमें बड़े नेटवर्क जुड़ चुके थे। और असलम का नाम सिर्फ गैंगस्टर्स के बीच नहीं, बल्कि आतंकवादी संगठनों के बीच भी चर्चा का विषय बन चुका था। वह अब एक टारगेट था, और यह बात वह भी जानता था। लेकिन फिर भी
उसने अपनी गति कम नहीं की। ऑपरेशन जारी रहे, छापे पड़ते रहे, और हर बार वह उसी तरह आगे बढ़ता रहा जैसे उसे किसी अंजाम का डर ही नहीं था। और फिर एक दिन सब कुछ अचानक बदल गया। कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं, कोई बड़ी मुठभेड़ नहीं, बस एक आम दिन, एक आम सफर। लेकिन खतरा अक्सर वहीं छिपा होता है जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। रास्ता वहीं था, गाड़ी वहीं थी, लेकिन इस बार कहानी ने दिशा बदल दी। एक कार धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, और फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, इतना तेज कि कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। उस पल वह आदमी जो हमेशा दूसरों के लिए खतरा था, खुद एक निशाना बन चुका था। और इस बार कोई बचाव नहीं था, कोई दूसरा मौका नहीं था। उस धमाके ने सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि उस सोच को खत्म कर दिया जो डर के खिलाफ खड़ी थी। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या सच में वह सोच खत्म हुई, या उसने एक ऐसी कहानी छोड़ दी जो हर बार फिर से शुरू हो जाती है? क्योंकि कराची आज भी वही है, साया आज भी वही है। बस नाम बदलते रहते हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन कहानी वही रहती है। और शायद इसी वजह से यह सवाल आज भी जिंदा है, कराची की उस जंग में जीता कौन, असलम या रहमान, या फिर सिस्टम ने दोनों को इस्तेमाल करके दोनों को खत्म कर दिया? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसी सच्ची कहानियां हर किसी तक पहुंचना जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली बार किसी और खतरनाक मिशन, किसी असली गैंगस्टर की अनकही कहानी, या किसी ऐसी घटना पर वीडियो बनाऊं जो आज तक रहस्य बनी हुई है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आपका एक कमेंट अगली कहानी तय कर सकता है।